Good morning, student. Today we discuss the chapter 6 thermodynamics. ठीक है, केमिस्ट्री. तो थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज होने वाले कुछ टर्म के बारे में जानेंगे. उस टर्म को जब आप जान जाएंगे तो इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी मिलेगी. ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स, यानी इसमें हम हीट से रिलेटेड बात करेंगे. किसके किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होता है, इन सारे टर्म को हम जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 6. तो फर्स्ट इसमें है, देखिए पहली चीज़ है हमारे पास, पहला टर्म मैंने आपको बोला सिस्टम. सिस्टम क्या है कि अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम. कह रहा है कि सिस्टम क्या है कि एक स्पेसिफाइड पार्ट, ठीक है, यूनिवर्स का जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसी को हम बोलते हैं सिस्टम. यानी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द सिस्टम. क्लियर हुआ. अब बात करेंगे सराउंडिंग्स की. सराउंडिंग्स क्या है कि द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिस्टम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग्स. मतलब सिस्टम को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं बियॉन्ड द सिस्टम, दैट इज द सराउंडिंग्स. यानी पूरा यूनिवर्स अगर हम बात करें तो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है. ठीक है, यहाँ देखिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स. ठीक, अगर आपको सिस्टम के बारे में पता करना है तो सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्स माइनस सराउंडिंग्स. यानी सराउंडिंग को अगर यूनिवर्स के आसपास से निकाल दे, जो बचेगा वो सिस्टम. और अगर सराउंडिंग आपको चाहिए तो यूनिवर्स से माइनस सिस्टम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिस्टम मिल जाएगा. सिस्टम को निकालना है तो यूनिवर्स माइनस सराउंडिंग, सराउंडिंग को निकालना है तो यूनिवर्स माइनस सिस्टम. तो ये दो टर्म हमने पढ़े, सिस्टम और सराउंडिंग. नेक्स्ट हमारा है बाउंड्री. तो बाउंड्री से आपको पता चल गया हो कि बाउंड्री का मतलब होता है वॉल, या जो चीज़ सेपरेट करती है एक दूसरे को, उसी को बाउंड्री बोलते हैं. यानी द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री. यानी एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा वॉल जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री. अब ये बाउंड्री क्या होती है, इमेजनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है. जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पानी में लाइन खींचिए, यानी पानी यानी वाटर को अगर अलग अलग सेपरेट करना होगा तो कैसे, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना पानी को काट देते हैं, तो पानी को काट तो सकते नहीं, यानी जस्ट लाइक द इमेजनरी लाइन, वो भी क्या होता है, बाउंड्री का ही काम करता है. ठीक है. और फिजिकली रूप से देखें तो जितने भी हमारे मकान्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो क्या होता है, फिजिकली रूप से दिखते हैं. तो बाउंड्री इमेजनरी भी हो सकती है और आपकी रियल भी हो सकती है. ठीक है. अब देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं. अब देखिए सिस्टम बहुत सारे होते हैं. घर का सिस्टम अलग होता है, कॉलेज का सिस्टम अलग होता है, ट्रैफिक का सिस्टम अलग होता है. ठीक है. तो उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सिस्टम क्या होता है, ये किस बिहाफ पे होता है, चलिए देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम आर फॉलोइंग टाइप्स. यानी कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम आर फॉलोइंग टाइप्स. यानी इसका बेस क्या है सिस्टम को डिफाइन करने का, कि मैटर और एनर्जी इन और आउट के बिहाफ पे, कि मैटर कितना अंदर जा रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है, या दोनों जा रहे हैं या दोनों नहीं जा रहे हैं, इस बिहाफ पे इसको क्लासीफाइड किया गया है. यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम को देखें तो यहाँ तीन टाइप्स के सिस्टम होते हैं. एक आपका होता है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा आपका आइसोलेटेड सिस्टम. तो ओपन सिस्टम की अगर हम बात करें तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ, अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो एक्सचेंज देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा, तो उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम. ठीक है. इसका एग्जांपल है ओपन बीकर. बीकर को जब आप खोल देंगे तो बीकर एक आपका सिस्टम हो गया. तो बीकर और
बीकर एक सिस्टम होगा, बाकी आसपास का सराउंडिंग होगा, तो उसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब आपका है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम। अब कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, यानी क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, जैसे बीकर, ओपन बीकर था, बीकर को आप ढक दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो आपका क्लोज सिस्टम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास है, अब देखिए मैंने कहा ना, बता दिया। अब एग्जांपल इसको देता हूँ, हॉट कॉफ़ी इन अ स्टेनलेस फ्लास्क। स्टेनलेस फ्लास्क में हॉट कॉफ़ी को लेंगे, इसका भी एग्जांपल एक हो सकता है, यानी बीकर ओपन है उसको ढक देंगे, वो भी आपका एग्जांपल है। अब तीसरा हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में न तो एनर्जी एक्सचेंज होगी न मैटर एक्सचेंज होगी, यानी कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए यहाँ 3 फिगर हमने बनाए हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आपका आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में देखिए हमारे पास जैसे वेपर और लिक्विड है, ये सराउंडिंग में दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक, यानी आपका मैटर एनर्जी दोनों चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसको क्या ढक दिया, सराउंडिंग है, ये सिस्टम है। अब सराउंडिंग और सिस्टम्स का मैटर तो नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी चेंज होगी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में देखिए एक बाहरी कवर है जो आइसोलेटेड है, यानी न तो एनर्जी को बाहर जाने देगा न ही आपके मैटर को जाने देगा, तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हॉट कॉफ़ी इन द कॉर थर्मो फ्लास्क। अब थर्मो फ्लास्क में जैसे देखिए वो आता है, तो अगर आप चाय को, पानी को अगर रखते हैं तो लगभग 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे तक वो गर्म का गर्म, ठंडे का ठंडा। अब ये होता है कि उसमें किस टाइप का लिक्विड रखा है। अगर गर्म रखा है तो लगभग 15 से 20 घंटे गर्म ही रहता है, अगर ठंडा रखा है तो 15 से 20 घंटे क्या होता है, वो ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे। अब अगला टॉपिक हमारा है, ये देखिए कि स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल क्या होता है। अब जैसे स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, आपने स्टेट ऑफ मैटर सुना होगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ सिस्टम है और स्टेट वेरिएबल है, ये 2 टर्म है। हो सकता है ये टर्म आपके लिए नए हो, ये चैप्टर देखिए हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो, तो इसको बहुत आराम से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम व्हेन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव अ डिफरेंट वैल्यू। अब कह रहा है कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, कि कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम विच हैव द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव द डिफरेंट वैल्यू, यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो तो बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी होती है, लेकिन उनकी वैल्यू पे ये क्या होता है, डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। यानी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है उस पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और डिपेंड करता है। अब हमारे पास देखिए स्टेट वेरिएबल। अब स्टेट वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है कि द मिजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। यानी कह रहा है कि मिजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं स्टेट फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। यानी एक स्टेट सिस्टम हमारा है, अब उसको हमको एक्सप्लेन करना है, तो उसकी जो मिजरेबल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है ना, जो उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसी को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल की बात करें टेम्परेचर, तो अब टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं ना कि कम टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। उसी तरीके से प्रेशर देखिए, लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है। इसी तरीके से वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है या ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर जब तक इसको हम मेज़र नहीं करेंगे तब तक इसकी प्रॉपर्टीज को यानी हम एक्सप्लेन
नहीं कर सकते हैं। यानी ये हमारे एग्जाम्पल जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम, और भी हो सकते हैं इसके अलावा, लेकिन यहाँ पर 3 मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ये आपका है स्टेट वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टेट सिस्टम और स्टेट वेरिएबल को देखा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए हमारे पास है स्टेट फंक्शन क्या होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, स्टेट फंक्शन क्या है। ठीक है, स्टेट फंक्शन, बात समझ रहे हैं? यानी अ स्टेट फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depends only upon the state of system and is independent of path or manners by which the state is reached। अब देखिए कह रहा है स्टेट फंक्शन में क्या है कि स्टेट फंक्शन एक प्रॉपर्टीज है सिस्टम का, ठीक है, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि इनिशियल स्टेट है या फाइनल स्टेट है। ये 2 स्टेट होते हैं, इनिशियल और फाइनल। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ मैनर इन विच द स्टेट ऑफ रिस्ट, यानी कि इसमें मैनर और पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कोई सिस्टम मान लीजिए इनिशियल से फाइनल एक स्टेप में जाता है, कोई 2 स्टेप में जाता है, कोई 4 स्टेप्स में जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको कोई डिस्टेंस तय करनी है, जैसे मान लीजिए कि हम चले अपने स्कूल से, हमको जाना है मान लीजिए हजरतगंज। अब तो हजरतगंज कई तरीके से जा सकते हैं, एक आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक होके जा सकते हैं, एक आप गोमती नगर होके जा सकते हैं, ठीक है, एक आप निषादगंज होके जा सकते हैं। तो कई रास्ते हुए, लेकिन हमारा फाइनली क्या हुआ कि हमको स्कूल से गंज जाना है, हजरतगंज, यानी इनिशियल टू फाइनल। और भी एग्जाम्पल से, तो मैं आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो स्टेट फंक्शन होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि कई स्टेप्स में इनिशियल से फाइनल पे पहुंच रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है जिसको कैपिटल यू से दिखाते हैं, इंथैल्पी है जिसको कैपिटल एस से दिखाते हैं, इंट्रोपी है जिसको कैपिटल एस से दिखाते हैं, और भी बहुत सारे। अब देखिए इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी और इंट्रोपी, इस चीज़ों को याद रखिएगा, आगे इसको हम डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, या स्टेट ऑफ फंक्शन को डिराइव कराया जाएगा इनके फॉर्मूलेस को, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो पहले प्रोसेस क्या है इसको समझ लें, फिर टाइप्स ऑफ प्रोसेस को भी समझ लेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेस है क्या। देखिए हर चीज़ का एक प्रोसेस अलग होता है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका भी प्रोसेस अलग होगा। यानी प्रोसेस गिव्स द पाथ और ऑपरेशन बाय विच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस गिव्स अ पाथ और ऑपरेशन, की प्रोसेस क्या करता है, एक पाथ देता है, ऑपरेशन देता है, बाय विच सिस्टम चेंज वन प्लेस टू अनदर या वन स्टेट टू अनदर। यानी कि अगर मान लीजिए एक सिस्टम है इनिशियल स्टेट में है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, फाइनल स्टेट में जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी। तो प्रोसेस क्या करता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को पाथ देता है कि आप इस पाथ से होके कर सकते हैं, इस ऑपरेशन से जा सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे कॉमन प्रोसेस है जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए सम कॉमन प्रोसेस आर, पहला आपका है कि अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि आइसो वर्ड की मीनिंग क्या होती है। जैसे इससे पहले अपने आइसोटोप्स पढ़े होंगे, आइसो बार पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब जैसे कह रहा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसो का मतलब सेम टेम्परेचर। अब कह रहा है टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा उस सिस्टम के दौरान अगर स्टेट फंक्शन इनिशियल टू फाइनल जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होगी। अभी आगे इसका हम डिटेल पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए कितने टाइप्स के हैं। तो हमारे पास देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक और आइसोबोरिक, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे 7 आपके क्या हैं, कॉमन प्रोसेस हैं जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। एक बार फिर से देख लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस,
आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए जैसे हम लोग फिजिकल फैक्टर पढ़ा था कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम इन्हीं में चेंजेज होते थे, तो हम लोगों ने गैस लॉ पिछली बार पढ़ा था। तो इन्हीं फिजिकल फैक्टर में जब प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंजेज करेंगे तो हमको अलग अलग प्रोसेस भी मिलेंगे। तो इनकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तो आज बस यहीं तक, ठीक है। थैंक यू।